द्वारिका के राजमहल में जब संध्या की अरुणिमा फैल रही थी, समुद्र की लहरें मानो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूकर आशीष पा रही थीं। उसी क्षण द्वारिका के द्वार पर एक संदेशवाहक उपस्थित हुआ। महाराज, चेदी राज शिशुपाल ने आपको सभा में अपमानित करने का प्रण लिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें यह ज्ञात था कि यह दिन शीघ्र आने वाला है। बहुत समय पहले जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, उसके शरीर में 12 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। माता ने भयभीत होकर पुकारा, हे प्रभु, यह कैसा बालक जन्मा है। तभी आकाशवाणी हुई, जिसके स्पर्श से इसके यह अंग सामान्य हो जाएंगे, वही इसका मृत्युदाता होगा। और जब बालक को श्री कृष्ण ने गोद में लिया, उसके अंग सामान्य हो गए। देववाणी फिर गूंजी, यह बालक तुम्हारे ही हाथों मरेगा। उस दिन से श्री कृष्ण और शिशुपाल का भाग्य एक दूसरे से बंध गया। काल चक्र घुमा, श्री कृष्ण द्वारका के स्वामी बने और शिशुपाल चेदी राज। दोनों एक ही कुल के थे, पर स्वभाव में विपरीत। श्री कृष्ण का मन शांत, निर्मल और धर्ममय था, जबकि शिशुपाल का हृदय अभिमान और ईर्ष्या से भरा था। वह हर सभा में श्री कृष्ण के विरोध में वचन बोलता, हर युद्ध में पांडवों का अपमान करता। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, समस्त भारत के राजा उपस्थित हुए। सभा में यह चर्चा उठी कि अग्र पूजा पहला सम्मान किसे दिया जाए। भीष्म पितामह ने कहा, जिसने इस युग में अधर्म का नाश किया, जो अर्जुन का सारथी होकर भी संसार का मार्गदर्शक बना, वही श्री कृष्ण इस सम्मान के अधिकारी हैं। सभा में एक क्षण के लिए मौन छा गया। फिर युधिष्ठिर ने सोने का थाल लेकर श्री कृष्ण के चरणों में रखा। तभी शिशुपाल की क्रोधपूर्ण आवाज गूंजी, यह अन्याय है। एक गोपालक जो अपने ही कुल को त्याग कर द्वारिका में छिपा बैठा है, उसे राजा कहकर पूजना अपमान है। सभा में हलचल मच गई। भीम उठ खड़े हुए, पर श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मुस्कुराते हुए बोले, शिशुपाल, मैंने तुझसे वचन दिया था, 100 अपराधों तक तेरी भूलों को क्षमा करूंगा। तू बोलता जा। शिशुपाल का चेहरा लाल हो उठा। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। हे कृष्ण, तू अपने माया जाल से लोगों को भ्रमित करता है। कभी ब्राह्मणों का मित्र बनता है, कभी दुष्टों का संहार करता है, पर मैं तुझे ईश्वर नहीं मानता। तू बस एक चतुर यदुवंशी है। सभा में जैसे बिजली गिर गई। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी शांत बैठे रहे। श्री कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि नीचे की, मानो अपने भीतर संसार का भार समेट लिया हो। उन्होंने कहा, शिशुपाल, तेरे ये शब्द तेरी आत्मा को और भारी बना रहे हैं। यह तेरा 93वां अपराध है। पर शिशुपाल रुका नहीं। उसने हंसते हुए कहा, हे द्वारिकानाथ, तेरी प्रसिद्धि तेरे अपने छल से है। कंस को तूने नींद में मारा, जरासंध को छल से गिराया। तू वीर नहीं, धोखेबाज है। सभा अब असह हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, शिशुपाल, यह तेरा 100वां अपराध था। और जैसे ही उन्होंने अपने चक्र को उठाया, सुदर्शन ने आकाश में घूमकर एक अग्नि की रेखा खींच दी। पलक झपकते ही वह चक्र शिशुपाल के मस्तक को स्पर्श कर गया। शिशुपाल की देह गिर पड़ी, परंतु सभी ने देखा कि उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति उठी और श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, जो आपका विरोधी था, उसकी आत्मा आपके चरणों में कैसे पहुंची? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युधिष्ठिर, यह वही शिशुपाल है जो पूर्व जन्म में मेरा परम भक्त था, जय नामक बैकुंठ का द्वारपाल। उसने राक्षस रूप में जन्म लिया ताकि मोक्ष प्राप्त कर सके। वह अपने कर्म से नहीं, अपने शत्रुत्व से मुझे स्मरण करता रहा, और स्मरण भी मुक्ति का द्वार है। सभा मौन हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब कोई मनुष्य मुझसे घृणा भी करता है, परंतु निरंतर मेरा नाम लेता है, तो उसका द्वेष भी अंततः भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। शिशुपाल का क्रोध उसकी साधना बन गया। भीम ने विस्मय से कहा, अद्भुत है प्रभु, आपने उसे भी अपने धाम का अधिकारी बना दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, धर्म का मर्म यही है भीम, मैं किसी के प्रेम से नहीं, भाव से बंधता हूँ। चाहे वह भक्ति से हो या वैर से, दोनों मुझे प्राप्त करते हैं। उस क्षण
सभा में एक दिव्य सुगंध फैली। सबने देखा जहाँ शिशुपाल की देह पड़ी थी वहाँ अब केवल एक कमल खिला था। रात्रि में जब सब चले गए, श्री कृष्ण अकेले राजसूय यज्ञ के मंडप में बैठे। दीपक की लौ उनके मुख पर हल्की चमक बिखेर रही थी। उनके मन में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने मन ही मन कहा, शिशुपाल, तू मेरे शत्रु के रूप में आया, पर तेरे भीतर जो आग थी वह मुझे प्राप्त करने की लालसा थी। मैंने तुझे केवल तेरे सत्य रूप में लौटा दिया। अगले दिन द्वारका लौटते समय अर्जुन ने पूछा, माधव, क्या हर विरोधी अंततः आपके धाम में पहुंच सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जब तक कोई मुझे याद रखता है, चाहे प्रेम से या घृणा से, वह मेरी ओर ही बढ़ता है। संसार में हर भाव अंततः उसी दिशा में ले जाता है जहाँ से सब उत्पन्न हुए हैं। समय बीता, द्वारका की नगरी फिर अपने वैभव में लौट आई, पर श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल की छवि कभी मिट न सकी। वह उसे केवल विरोधी नहीं, एक पथभ्रष्ट आत्मा के रूप में देखते थे, जिसने अंततः अपना मार्ग पा लिया। समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने धीरे से कहा, जिसने मुझे हृदय में रखा वह कभी मुझसे दूर नहीं रहा, चाहे वह भक्त हो या बैरी। लहरों ने उनके शब्दों को बहा दिया, पर वह सत्य युगों तक गूंजता रहा। ईश्वर के लिए भेद प्रेम और द्वेष में नहीं, स्मरण में है। और इस प्रकार समाप्त हुई वह कथा जहाँ वैर भी मोक्ष का कारण बना, और श्री कृष्ण ने फिर सिद्ध किया कि उनके न्याय में केवल कर्म का नहीं, भाव का मूल्य होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।